अच्छा, एक बड़ा मसला हमारे यहाँ पे ये होता है कि शादी हो जाती है और बच्चा पहले ही साल आ जाता है। तो क्या आपके ख़्याल के अंदर पहले साल ही बच्चा आना दुरुस्त है? कोई असूल बनाया जा सकता है इसके लिए, या ये क्या ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? तो मुझे लगा कि ना हमें इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करनी चाहिए ताकि हम किसी पॉइंट पे पहुँचें। अब देखिए, पहले साल में बच्चा पैदा करने की दो जो है ना, मेरा ख्याल है सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि शादी लेट हो रही है आफ्टर 30, तो फिर तो जैसे आपने शफीक नागी साहब की हुई थी। मुझे करना अच्छा, तो वैसे मेरी अपनी शादी भी आफ्टर 30 हुई है। अच्छा। तो मेरा अपना बच्चा भी पहले साल ही हुआ है। अच्छा, और दूसरी सिचुएशन ये है कि आपकी शादी हो रही है 20 के राउंड अबाउट, आफ्टर 20, 21 में, 22 में। तो दो सिचुएशन मुख्तलिफ हैं कि एक सिचुएशन में आपने जो पहली सिचुएशन है उसके अंदर तो मेरा ख्याल है आपको पहले साल में बच्चा कर लेना चाहिए, ताकि वो आपको ये आप कैटेगोरिकल वर्डिक्ट दे रहे हैं कि जी लाजमी करना चाहिए? नहीं, अच्छा, कर लेना चाहिए। ओके ओके, यानी आपकी पसंद है ये, जी आपका ख्याल मेरी है। पसंद है, ओके मेरी राय है। ओके जी। अच्छा, और दूसरी जो सिचुएशन है जिसमें आफ्टर 20 शादी हो रही है, उसमें मेरा ख्याल है कि 2-3 साल वेट करना चाहिए, आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। नहीं तो जी घूमना क्या, फिरना। नहीं तो क्या 30 साल के बाद अगर किसी की शादी हो रही है तो उनको एक दूसरे को समझना नहीं चाहिए? नहीं, समझना चाहिए, लेकिन उनको साथ बच्चा भी कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो 30 साल में जरा शादी करेगा, नागी साहब जरा ऊंचा हम 30 आवाज में या 34 में, नहीं तरह 34 में शादी करेगा, मेरा ख्याल वो काफ़ी समझ चुका होता है ज़माने को और अपने आप को, कि अब मैंने कहीं और नहीं जाना, कहीं और नहीं जाना। वो ना, अब वो दिल के दरिया सारे जो ना वो थम चुके होते हैं, हाँ, तो अब उसमें शादी ही करनी है। शादी करनी। तो शादी के बाद अल्टीमेटली दूसरा ये है कि बच्चा का पैदा करना या आपके बस में तो नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने देना है। अगर हो सके तो होने देना चाहिए। ये नहीं वो अपने क्या कहते हैं, खाल मसूद साहब की तरह के मार डालूंगा अगर 12 दिगर पैदा हुआ तो कहते हैं मारे ना, अगर पैदा हो रहा है उसे होने दें पहले साल में, अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपकी अर्ली एज में, अर्ली एज तो नहीं रही जिस बंदे ने 34 में शादी की है, 30 साल में शादी की है, अब उसका बच्चा अगर 30 साल में पैदा होता है तो उसको 20 साल होते होते 25 साल या अपनी तालीम मुकम्मल करते हुए उसका क्या वालिद साहब जो है वो 50-55 साल के हो जाएंगे। जबकि देखा गया कि अगर आपकी औलाद जो है वो इन टाइम जवान होती है तो आपकी उम्र और आपकी सेहत ज़्यादा देर तक कायम रहती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर हमारा सारा ज़िंदगी का दारोमदार घूमता ही रोटी के पीछे है और रोटी बंदा खा जाती है जहाँ पर, तो यहाँ पर तो ज़रूरत इस बात की है कि जो बच्चा आपका है जवान इन टाइम हो जाए और वो आपके साथ चलना शुरू हो जाए। वो मुझे शेर भी याद आ रहा है कि खुदा का शुक्र है कि अब मेरा बेटा कदम मिला के मेरे साथ साथ चलता है। इफ्तिखार आरो साहब के शेर है। देखिए, अच्छा, बड़े लोगों का ये ख्वाहिश है कि मेरा बेटा इन टाइम मुनासिब वक्त में मेरे साथ कदम ला के चले। तो इसका मतलब है कि बच्चे अगर अर्ली शादी के बाद अर्ली टाइम में हो जाते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, हाँ, मेरा इसमें ख्याल मुख्तलिफ है जी। मेरा ख्याल इफ्तिखार भाई ये है कि ये हमने ना अपने रिज़ल्ट्स में भी हमारे पास केसेस आते रहते हैं, और जो अब हम कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स देखते हैं उनके अंदर जो केसेस फ़ाइल हुए हैं उसको भी देखते हैं। वो ज़ाविया ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो तलाक़ें हैं वो, या हालात ख़राब जो हैं तलाक़ के लिए, वो पहले 2 सालों में होने शुरू होते हैं। अब ऐसे में अगर औलाद पैदा हो जाए और खुदा न खास्ता सेपरेशन का मौका आ जाए, यानी तलाक़ की नौबत आ जाए, तो बच्चा रुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और या उसकी तरबियत ज़ाहिर है कि मुतासिर होती है। दूसरी चीज़ ये है कि वो टाइम जो शादी के बाद उनको एक दूसरे को देना चाहिए समझने के लिए, ज़ाहिर है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो एक पेज पे आ जाए, तो वो पहले ही महीने से जाके हॉस्पिटलों के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। तो हमने ये देखा, हमारे तजर्बे में ये बात आई, अभी हमने सेंसस देखे हैं लाहौर हाई कोर्ट के, 10 दिनों के अंदर 500 तलाक़ के केसेस रजिस्टर हुए हैं। 10 दिनों के अंदर, 10 दिनों में 500।
अलार्मिंग। तो आप ये देखें कि ये रेशो किधर जा रही है। 10 अगर 500 लाहौर में हुए तो पाकिस्तान के अंदर देख लें कितने हुए होंगे, और मल्टीप्लाई कर दें उनको 10-10 की स्लॉट बना के 36 स्लॉट से। लाहौर की पॉपुलेशन से अगर रेशो निकाली जाए तो कितने परसेंट तलाक़ें मिलती हैं? अब ये फिर कभी देखते हैं कितनी शादियाँ हाँ जी। में। अब आप ये देखें कि इसको 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना जी 500 को। चले 36 से नहीं भी करते, 20 से कर दे, तो इसका मतलब है कि कितने केसेस हैं। 510 तकरीबन 20,000 सिर्फ लाहौर के अंदर। अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 36 से करते हैं तो ये तो तकरीबन 35,000 तक चली जाती है बात। अच्छा इतनी जाती है, कितनी जाती है? ना करें शादी भी, अगर इससे नहीं, उसकी वजह है ना कि हमें ज़िंदगी नहीं जीनी आती है, या तो ठीक तरह से ज़ौज नहीं बनते। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो जो टाइम एक दूसरे को समझने समझाने का होता है, वो पहले महीने से ही हॉस्पिटलों में लगना लग जाता है, और ना हमें सही तरह से प्रेगनेंसी संभालनी आती है, ना बाद में बच्चा हो जाता है तो जीना आता है, क्योंकि चंद महीनों के बाद तो जज्बातियत भी उतर जाती है, जिनसियत। तो ये वाला एंगल है मेरा। मेरे ख़्याल के अंदर अगर 2 साल ना सही, जो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, ना सही तो कम से कम 1 साल जो पहला है उसके अंदर बच्चा नहीं होना चाहिए, उसमें एक दूसरे को खूब टाइम देना चाहिए, और उसके बाद फिर बच्चा प्लान करना चाहिए। समर भाई, हमारे हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे में बच्चा तलाक के रोकने की वजह भी है, रुकने की बहुत बड़ी वजह है ये भी कि बच्चा पैदा हो जाए तो तलाक अपनी अब ना देनी है ना लेनी है। बच्चों की खातिर बच्चों की खातिर वो बड़े जब आते हैं तो वो कहते हैं बच्चे मुँह एक दूसरे का करो, बच्चे सुला कर, मतलब वो इस तरह की बातें होती हैं। तो मेरा ख्याल है बच्चा शायद तलाक रुकने की भी बहुत बड़ी सर मेरा इसके ऊपर भी एक डिफरेंट ओपिनियन है कि हम ये सोचते हैं कि जी ब्रोकन फैमिली जो है, जब तक तलाक अगर रुकी हुई है तो जी ये कामयाब शादी है। हम ये कामयाब शादी नहीं होती, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सर मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम ये तो देख रहे हैं कि बच्चा जुड़ने की वजह से, लेकिन वो बच्चा जो पूरी ज़िंदगी एक एब्यूसिव ताल्लुक़ के अंदर रहेगा वालिदैन के, उससे उसकी जो शख्सियत डैमेज हो रही है उसकी तरफ हम नज़र नहीं डालते। तो मेरा ख़्याल है कि अगर 1 साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आप लोग कह रहे थे कि जी आफ्टर 30, मैं जी ज़रा शफीक भाई एक जुमला कंप्लीट कर लूँ कि जनाब 1 साल से क्या फ़र्क, 34 साल की उम्र में आपकी शादी हुई, आपने 35वें साल बच्चा कर लिया, आप 36वें साल कर ले तो क्या फ़र्क पड़ना था। अब हो गया तो अलग बात है। अब वो 19 का है, अब वो 19 का है। अब उसने हिफ्ज़ में 3 साल लगाए और 9th में 2 साल लगाए, इसलिए उसको 1 ही साल का फ़र्क पड़ना था। लेकिन वो ये करें एक्सेप्शन भी है कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अगर साल में भी नहीं हो रही तो आप सिर्फ इसलिए कि शायद मैंने तलाक छोड़ देनी है इसलिए अंडरस्टैंडिंग करते रहे, ये भी एक नेगेटिव बात है ना। मेरा ख्याल में हमारे यहाँ जब पुराने रवाज थे जो शादी की या आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है करने के, एक तरीका ये भी था शायद कि पहले वो इंगेजमेंट या मंगनी हो जाती थी, 2-2 साल रहती थी, तो मंगनी में कम फैमिलियाँ किसी को देख लेती थी। बेशक वो जिन्होंने आपस में करना है वो ना देखेंगे। मेरा ख्याल है आज भी अच्छा। आज भी जो तलाक़ें होती हैं उन दोनों की वजह से कम होती हैं, जो फैमिलियाँ होती हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा होती हैं तलाक़ें। कि तूने मेरी माँ को इस तरह नहीं देखा, कि तूने मेरी बहन की रिस्पेक्ट नहीं की, उसने कहा कि आपने मेरे अब्बा हजूर की इतना अदब नहीं किया, आपने मेरे ससुराल में मेरी नंदों के यहाँ शादियाँ थी, आप मेरे साथ नहीं गए। शादियों की वजह ये मेरा ख्याल है, आप सर्च करके देखिए कि कितने % है कि दोनों के आप, यानी इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मंगनी टूटना निकाह टूटने से ज़्यादा ठीक है। सारे वही मंगनी टूटने से कोई तो इतना बड़ा मेरे फैमिली में ये है एक मसला इसी तरह से ना कि उन दोनों की आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। जब जनाब देख लें आप ये ऑन एयर जा रहे हैं जरा, और फैमिली से मुराद है कि रिलेटिव ना, रिश्तेदार। अच्छा, रिश्तेदारों में उनकी आपस में कभी लड़ाई नहीं हुई अब एक दूसरे की वजह से। लड़ाई जब भी होती है बहन भाइयों की वजह से, अम्मी अब्बू की वजह से, रिश्तेदारों, मतलब वो आए थे, मेरी बहन आई थी, बिल्कुल तुमने जनाब उनको खाना नहीं सही तरह बना के दिया, लड़ाई हो गई। बात तो इन दोनों की तरबियत की है ना, कि वो जो मैंने पहले आपने बात की थी कि जो लोग दो आपस में बंध रहे हैं, जो उनका तल्लक आपस में बन रहा है, वो एक दूसरे के तल्लक पर जो है ना बाकी तल्लकात को ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं कि वो बीवी मेरी है, लेकिन वो मैंने अपनी बीवी बना के नहीं लेके आई, मैंने अपने पूरे ख़ानदान के लिए वो एक ना प्रोटोकॉल ऑफिसर लेके आया हूँ। सही है।
तो वो अभी बड़ों को लिखते रहें। हाँ, ये एक अलहदा मौजू है, इसके ऊपर हम ज़रूर करेंगे बात, ये तो बड़े अहम ये वजह बनती है, इसलिए मेरा ख्याल है अगर मंगनी हो चलें जनाब। 6 माह 2 साल मंगनी पहले हो जाए हाँ, तो तो फैमिलियों के मिजाज समझ आ जाते हैं, और वो मंगनी ज़रूरी है आपके हाँ, ख्याल जो में? जो दोनों ने मिलना है वो तो आधार अनुसार उनकी भी हो जाती है इंसान की, कैसा लड़का है कैसा लड़की है। बल्कि अब तो दौर ऐसा आ गया है कि उनकी बातचीत भी अब शुरू हो गई है, अब आसानियाँ हो गई हैं। आजकल तो फेसबुक देख के आप कितना तक लेते हैं। जी, चलें इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा ख्याल है हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें। जनाब इफ्तिखार भाई, पहले साल बच्चा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या कोई तीसरी बात होनी चाहिए? नहीं, 2 सिचुएशन मैंने बताई हैं कि एक आफ्टर 20, एक आफ्टर 30। तो मेरा ख्याल है कि पहले साल में बच्चा जो है ना, वो अगर सही वाली राय दी जाए तो मेरा ख्याल है पहले साल बच्चा नहीं होना चाहिए। अच्छा जनाब। मेरा ख्याल है कि पहले साल बच्चा ना लेना कुफरान नेमत है। अच्छा जी, ना लेना। मेरा ख्याल है कि जो सिचुएशन बन चुकी है या जो जिन हालात का हम सामना कर रहे हैं, उसके अंदर पहला साल एक दूसरे को समझने, समझाने और अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत के बॉन्ड को मजबूत होने के लिए देना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी गुफ्तगू को सुनने का। ज़ाहिर है कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और यही खूबसूरत बात होती है किसी भी सोसाइटी के, मैच्योर सोसाइटी के अंदर, कि हम अपने इन डिफरेंसेस को मैनेज कैसे कर रहे हैं। उन्होंने अपनी राय दी, मैंने अपनी राय दी, आपकी भी अपनी अपनी राय हो सकती है। हम इस डायलॉग के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे दिमाग खुलते हैं, हम ज़्यादा बेहतर फ़ैसले के ऊपर पहुंच सकते हैं, ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमने अपनी राय देने के बाद अपने दिमाग बंद कर लिए, बल्कि हम सीखते जाएँ। तो जैसे उसने कहा ना कि सीखना बंद तो जीतना बंद।